हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल प्लेटफॉर्म ऑफ एमसीए कंप्यूटर सेंटर सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर सीरीज में हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स की जो सीरीज है उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम हमारा जो इंसर्ट मेन्यू चल रहा है उसके अंदर हमारे लास्ट के दो एक तरह से टूल्स बार रहते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। जैसे टेक्स्ट है हमारा और हमारा है सिम्बल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अब इसमें हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है, मीन जैसे हम नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हैं इसमें। जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स पे जाता हूँ तो ये एक डिजाइन फॉर्मेट में आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दे देगा कुछ इस टाइप से, जैसे न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स वगैरह में हमारे होते हैं वैसे। तो मैंने यहाँ से ले लिया जैसे कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स, तो ये ऐसे एक टेक्स्ट बॉक्स का डिजाइनिंग दे देगा विद कलर इफेक्ट्स और सारा। अब इसमें आपको ओनली अपना टाइटल लिखना है, उसके बाद जो भी उसके बारे में स्टडी मटेरियल आप शो कराना चाहते हो अपने स्क्रीन पे वो आप यहाँ से ले सकते हो। ये अदर टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेट चाहिए आपको, जैसे ये एरो हेड्स के साथ चाहिए तो आप ये एरो हेड्स के साथ ले सकते हो। कोई भी आपको जैसा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए वैसा आप यहाँ से स्क्रीन पे पिक कर सकते हैं। हम कंट्रोल एंटर से न्यू पेज लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम कोई और टेक्स्ट बुक ले लेते हैं। सिंपल सा ये टेक्स्ट बुक लिया मैंने। अब ये टाइटल टेक्स्ट बुक्स हम बोल सकते हैं, जैसे कई बार हमें न्यूज़पेपर्स में मैगजीन्स में या फिर जो ग्राफिकल बुक्स होती है उनमें देखने को मिलते हैं इस टाइप से। तो अगर आप कोई इस तरीके की बुक या कोई भी चीज़ आप राइटिंग कर रहे हो तो आप इससे हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का हमारा बहुत रेयरली हम यूज करके चलते हैं विनवर्ड के अंदर। अब इसमें क्या होता है हमारा, अब इसमें मोस्ट ऑफ हम यूज करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टी। अब जैसे कई बार क्या होता है हमारा ऑथर वगैरह होते हैं, तो ऑथर वगैरह यानी कि जो भी उस बुक के राइटर है या ऑथर है, तो आप चाहते हैं उनका नेम अच्छे से शो हो जाए। तो यहाँ पे हम क्विक पार्ट्स में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टी में यहाँ पे ऑथर लिख देंगे कि ऑथर्स का नेम क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, सॉरी, क्विक पार्ट्स में गए प्रॉपर्टीज में ऑथर, और यहाँ पे मैंने बैक किया, जो भी मेरे को ऑथर का नेम लिखना वो मैंने यहाँ से राइट कर दिया। जैसे मैंने ये नेम राइट किया, क्लोज करूंगा, तो जैसे मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो जैसे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर कॉर्नर पे मेरे को यहाँ पे ऑथर लिखा आ रहा है कि ये जो मेरे है नेम है ये किसी एक ऑथर का नेम है, ना ही किसी बुक का नेम है, ना ही किसी और चीज़ का नेम है। तो एक तरीके से बुक का आपका नेम को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे आप कोई भी ऑथर से अलग कोई भी आप देना चाहते हो तो वहाँ से आप दे सकते हो। डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टी में एक लाइब्रेरी होती है कि एब्स्ट्रैक्ट का देना, कैटेगरी का देना, कमेंट्स का, कंपनी का नेम देना, एड्रेस का, कि कोई उसको जैसे उसको सिलेक्ट करे तो उसको पता चल जाए कि ये ऑथर का नेम है, ये आपकी कंपनी का एड्रेस है, ये आपकी फर्म का नेम है। कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो तो उसके रिलेटेड हम उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद में आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट, वर्ड मीन्स मैंने होता है हमारा टेक्स्ट या फिर कोई भी जो चीज़ हमने, वर्ड होता है शब्द, यानी कोई भी शब्द जो हमने लिखे हो इसमें। वर्ड आर्ट पे जाते हैं तो एक लाइब्रेरी ओपन होती है आपके सामने, तो कोई अब यहाँ से क्या होता है एक सिंपल सा एक डिजाइनिंग वर्ड्स आपको मिलेंगे। जैसे मैंने वर्ड आर्ट पे क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मैंने सेम यही ले लेते डायरेक्ट क्लिक किया तो ये एक वर्ड आर्ट आ जाती है आपकी। अब इस वर्ड आर्ट को आप जैसे चाहो वैसे इसको स्ट्रेच करके स्क्यू करके अपने स्क्रीन पे शो करा सकते हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ से एज ए वर्ड आर्ट उसको टेक्स्ट को जैसा भी आपको एंगल में चेंज करना है, टेक्स्ट की हाइट चेंज करनी है। जैसे कई बार हमारे पास ऐसा हो जाता है कि हमें टेक्स्ट की हाइट बढ़ानी होती है, तो हम एज ए वर्ड आर्ट उसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। ओनली जो थिकनेस है उसकी सेम रहेगी। लेकिन हम अगर होम टैब से रेशियो से साइज़ को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो वहाँ से हमारा क्या हो जाता है, इक्वली साइज डिस्ट्रीब्यूट होता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल में, यानी कि लेफ्ट टू राइट में, टॉप टू बॉटम में, दोनों साइड्स में इक्वली इंक्रीमेंट होकर चलता है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में भी सेम वही चीज़ आ जाती है कि वर्ड आर्ट का डिज़ाइन आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से बाद में भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको इस टाइप से टेक्स्ट लिखना है 3D में, इस टाइप से लिख सकते हो आप। इस टाइप से जिगजैग पॉइंट में लिखना है तो आप जिगजैग में लिख सकते हो इस टाइप से। कि एक लाइब्रेरी होती है आपके पास में। कलर इफेक्ट्स आप इसमें चेंज करना चाहो, जैसे मैंने रेड करना है तो मैं रेड कर सकता हूँ। ठीक है। शेप को चेंज करना है, ऐसे अराउंडेड में चाहिए, ग्लोसी कैड में चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप रख सकते हैं। इस टाइप से आपको टेक्स्ट शो कराना है। तो मीन सिंपल सा जितने भी वर्ड के अंदर कोई भी आर्ट, आर्ट मीन्स होता है हमारा कला, कि वर्ड के अंदर हमें कोई भी कलाकृति दिखानी है तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं सिंपली। ठीक है। वर्ड मैंने होगा हमारा जो भी वर्ड्स हमने इसमें लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, जो भी आर्ट मीन्स कला, कि उसके अंदर हमें कोई भी कलाकृति शो करानी है तो उसके लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन वही है हमारे कि 3D के एंगल को चेंज करना, ये हम शेप्स में और उन चीज़ों में हम कर चुके हैं। अब टेक्स्ट में जैसे शेडोनेस मेरे को कम चाहिए थी तो मैं यहाँ से इसमें कम कर सकता हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ से आप हाइट वगैरह चेंज कर सकते हो। सिंपल सा, बाकी ऑप्शन हमारे सेम, जैसे हम पिक्चर्स वगैरह में कर चुके हैं वो सारे हमारे सिमिलर रहेंगे इसमें। वो वर्ड आर्ट के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप हमारा क्या काम करता है, हम एक बार के लिए हमारी इस वर्ड आर्ट से नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे पैराग्राफ्स ले ले कोई, जैसे कई बार बुक्स में क्या होता है हमारे पास
कोई पैराग्राफ है, उसका फर्स्ट लेटर जो होता है, जैसे इसमें वी लेटर जो होता है वो मेरा थोड़ा सा बड़ा होता है बाकी सब लेटर से, तो हम यहाँ से वर्ड आर्ट पे गए, नो पे है या फिर नन पे कह सकते हैं हम। तो नन पे है तो कुछ भी नहीं आएगा। ड्रॉप्ड में ऐसे कि पूरे पैराग्राफ को आपका थोड़ा सा राइट साइड मूव करके फिर आपका काम करेगा। अगर यहाँ से हम ड्रॉप्ड की जगह इन मार्जिन कर देते हैं तो कि मार्जिन के अंदर आपका वर्क आएगा, जो वर्ड रहेगा वो आपका ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ निकल के आपको शो करा देगा इस पैराग्राफ से। ठीक है, हमारा होता है ड्रॉप कैप। ये कई बार जैसे बुक्स वगैरह में जैसे लेसन की स्टार्टिंग होती है तो वहाँ पे हमारे को ये दिया हुआ मिलता है, तो वो सारे ऑप्शन हमारे इसके अंदर होते हैं। उसके बाद होता है सिग्नेचर लाइन। अब सिग्नेचर लाइन हमारा क्या होता है, सिंपल सा हम, ये हमारा यूज़ होता है कोई बार जैसे हम रिज्यूमे वगैरह बनाते हैं हमारा, तो रिज्यूम वगैरह में क्या होता है हमारे को बिल्कुल लास्ट में हमारे को क्या होता है, हमारे सिग्नेचर भी करने होते हैं कि ये सिग्नेचर करके हम सामने वाले जो भी जिस भी फर्म के पास, इंस्टीट्यूट के पास या जहाँ भी हम हमारे रिज्यूमे को सबमिट कर रहे हैं जिस भी कंपनी के पास, तो उनको ये क्लैरिफाई हो जाए कि आप खुद वहाँ पे उनके पास गए थे और अपने सिग्नेचर करके बाय हैंड आपने उनको खुद सेल्फ वेरीफाइड करके वो रिज्यूमे उनको सबमिट करवाया कि इसके अंदर जितनी भी करेक्शंस हैं या फिर जो डिटेल्स फिल है वो आपके रिगार्डिंग है। उसके बाद जैसे मैं सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करूँगा, ये आपसे पूछेगा आपको किसके लिए करना है। जैसे मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ, तीनों जगह मैंने MCA नेम कर लिया। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है सजेस्ट ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर का टाइटल पूछ रहा है आपसे यहाँ से। एग्जाम्पल के लिए मोस्ट ऑफ, जैसे एज ए मैनेजर पोस्ट पे आप हो तो यहाँ पे आपने मैनेजर कर दिया। ठीक है, कि किसके सिग्नेचर्स, यहाँ पे सिग्नेचर्स का आप ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया abc@gmail.com। एक तरह से डिजिटली फॉर्मेट में जो हमारा वर्किंग होता है उसके अकॉर्डिंग सिग्नेचर आपको इंसर्ट करके दिखाएगा। ये देखो यहाँ पे आपको कंप्लीटली दिखा रहा है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, नीचे आपको MCA मैनेजर। जैसे कई बार फॉर्म वगैरह हम कोई भी लेते हैं तो उसमें हमारे को पूरी चीज़ें शो होती है कि कहाँ पर आपको कैसे क्या शो कराना है, कि यहाँ पे जो सिग्नेचर होने हैं वो किसके होने हैं। तो जैसे आपके सिग्नेचर होने तो यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हो, अगर आपके पास कोई डेजिनेशन है तो आप वो लिख सकते हो, अदरवाइज आप इनको स्किप भी कर सकते हो कि डेजिनेशन में जैसे मैंने मैनेजर डाला था आप उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो। या फिर मान के चलो कई बार फॉर्म वगैरह रेडी करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, जैसे कई बार कोई डॉक्यूमेंट्री आपको रेडी करवानी है तो वो हमें किसी अथॉरिटी से वेरीफाई करवानी होती है, तो वहाँ पे हम अथॉरिटीज़ का डाल सकते हैं कि यहाँ पे उस अथॉरिटी से उस डिपार्टमेंट के अंदर ये पर्सन होंगे या फिर इस डेजिनेशन पे या इस पोस्ट पे जो भी वर्किंग करते हैं एज ए कर लक या एज ए असिस्टेंट मैनेजर या जो भी वर्किंग होती है उनसे आपको प्रिंसिपल से वेरीफाइड करवाने। जैसे रोल नंबर्स वगैरह में हमारा दिया होता है कि सिग्नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, वैसे आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास में आता है डेट एंड टाइम। आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर्स में जो भी करंट के टाइम पे जो डेट एंड टाइम चल रही है वो आपको लेके आनी है। यहाँ पे डेट एंड टाइम पे जाएंगे, डेट एंड टाइम का जो भी फॉर्मेट होगा वो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपकी वो इंसर्ट हो जाएगी ऐसे। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सिंपल सा, ये आपको ओल्डर वर्जन में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट से मिलेगा। ये हमारा सिंपल सा एक ही काम करता है कि जैसे आप विनवर्ड में काम कर रहे हो, आपको किसी अदर सॉफ्टवेयर का काम इसके अंदर लेके आना है। जैसे मेरे को क्या करना है, एक्सेल सॉफ्टवेयर से कोई भी काम इसके अंदर लेके आना है। तो मैं जैसे मेरे को एक्सेल चार्ट का कोई काम लेके आना, तो मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट को सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा या ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरा एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं डायरेक्टली इसमें से कोई भी डाटा लेना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जा करके उसमें से उसको सेव करना पड़ेगा, फिर मैं इसमें इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ से इस डाटा को क्लोज करता हूँ, यानी कि एक्सेल की जो शीट है मेरी उसको मैंने क्लोज किया, तो ये जो भी डाटा मेरा उसके अंदर था वो कम्प्लीटली डाटा मेरा इस वर्क के अंदर आ जाए। मेरे को बाद में इसमें कोई मॉडिफिकेशन भी करनी है तो सिंपल सा मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, या मेरे पास यहाँ पे एक्सेल शीट दोबारा से आपकी ओपन हो जाएगी। पेज पे आप कहीं भी बाहर क्लिक कर दो तो आप वापस से अपना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ जाते हो। ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बाद हमारे पास इक्वेशन एंड सिंबल्स होती है। ये हमारे यूज़ होते हैं कोई भी आपको इक्वेशन लिखनी है, जैसे आपको मैथमेटिकल वर्क करे, साइंटिफिक वर्क करे, कोई भी इक्वेशन लिखनी है तो यहाँ पे जो ऐसी भी आपको इक्वेशन लिखनी है, पाई, आर, लेफ्ट हैंड, ग्रेटर हैंड, डायमीटर, परसेंटेज, ओब्लिक, नॉट ओब्लिक, इन्फिनिटी, नॉट इक्वल टू, कैरेट, ये सारे सिंबल, साइन, कोस, थीटा के भी आप फॉर्मूलाज अगर अप्लीकेबल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। मैट्रिक्स आपको अप्लाई करनी है तो यहाँ से 3 रो 3 कॉलम्स की आप कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे को मैट्रिक्स बनानी है तो मैं यहाँ से मैट्रिक्स बना सकता हूँ ऐसे, तो उसके लिए मैं यहाँ से इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद में होते हैं सिंबल्स। अब कई बार क्या होता है हमारे को जैसे कोई डिग्री का सिंबल इंसर्ट करना है, कोई सिंबल इंसर्ट करना है तो कीबोर्ड्स में तो हमारे पास नहीं होते, जो उसमें तो न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल या कुछ जैसे परसेंट हो गया, कैरेट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, ये सिंबल्स तो हमारे पास होते हैं। लेकिन जैसे डायमीटर हो गया या फिर कोई भी अदर सिंबल्स आपको लेके आना तो उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम सिंबल्स पे जाएंगे,
जो सिम्बल्स आपको इंसर्ट करना वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ना मिले तो हम यहाँ से मोर सिम्बल्स पे जाएंगे, यहाँ पे एक सिम्बल्स की पूरी लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। आपको जैसा भी सिंबल इंसर्ट करना वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि ओम वगैरह के सिम्बल्स है, पाई का सिम्बल्स हो गया ये वाले, तो यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। साइज़ वगैरह मेरे को बढ़ाना है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट लेस देन ग्रेटर देन से इनकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर सीरीज में हमारे जो इंसर्ट मेन्यू वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारे जो अगले मेन्यू जो उनको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।